एश कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, वोचर के साथी से क्या मतलब है तुम्हारा। जिसके बाद फिर टोबायस बताता है वोचर का एक काफी ज्यादा बड़ा ग्रुप है और उसके ग्रुप ने ही अच्छे वाले यानी कि नेक वोचर से बैटल करी थी अपने डार्क वोचर के साथ मिलकर। लेकिन वो बैटल एक काफी ज्यादा बड़ी बैटल थी, एक पूरी जंग थी और किसी तरीके से नेक वोचर ने अपनी पावर का यूज करके और अपनी बेहतरीन ताकत दिखाते हुए डार्क वोचर को हरा दिया था। लेकिन वो सिर्फ डार्क वोचर और उसके राइट हैंड यानी कि लीवाई को ही सील कर पाया था और उसका पूरा ग्रुप आकाश गंगा में ही कहीं पर भाग गया था। और अब उसके वही साथी है जो कि उस शेप स्टोन को ढूंढ कर दोबारा से वोचर को आजाद करना चाहते हैं। ये सुनकर ऐश और लियोन हैरान हो जाते हैं और ऐश और लियोन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें ऐसा होने से रोकना होगा। तो टोबायस कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा और मैं उन सभी को रोकने की ही कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल जिस प्लेनेट पर हम हैं मुझे लगता है इस प्लेनेट पर शेप स्टोन का एक हिस्सा है और उस हिस्से को ढूंढने के लिए वोचर के भी बहुत सारे साथी यहाँ पर है। वोचर के कुछ साथियों से तो मेरा मुकाबला भी हो चुका है और मैंने उनको हरा दिया है, लेकिन अभी तक मुझे शेप स्टोन का एक हिस्सा नहीं मिला। तो फिर ऐश और लियोन कहते हैं तो ठीक है हम तुम्हारी मदद करते हैं। जिसके बाद फिर टोबायस कहता है ये देखो ये एक मैप है और इस मैप के अंदर तुम्हें 3 डायरेक्शन दिख रही होगी जिसकी मंजिल है गार्डन ऑफ स्टोन, केव ऑफ फायर, द वैली ऑफ स्काई। इन तीनों ही जगहों में से किसी एक जगह में शेप स्टोन का एक हिस्सा है और हम 3 जने हैं, 3 ही ये डायरेक्शन है, तो क्यों ना हम तीनों एक एक डायरेक्शन में चले जाएं। तुम ये मैप के टुकड़े ले लो। जिसके बाद लियोन और ऐश भी मान जाते हैं। ऐश केचम कहता है ठीक है मैं द वैली ऑफ स्काई चला जाता हूँ और लियोन कहता है तो ठीक है मैं केव ऑफ फायर चला जाता हूँ। जिसके बाद टोबायस कहता है और फिर टोबायस कहता है तो ठीक है फिर मैं गार्डन ऑफ स्टोन जाता हूँ। ऐश केचम कहता है जब हम तीनों अपना अपना काम कर ले तो हम दोबारा से इसी जगह पर मिलेंगे। तो फिर ये तीनों मान जाते हैं और फिर ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐश केचम द वैली ऑफ स्काई आ जाता है और इसके अंदर ही जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमोन ऐश केचम के ऊपर हमला कर देता है। ऐश केचम को इसका अंदाजा होता है तो पिकाचू अपनी आयरन टेल का यूज करके इस पोकेमोन के अटैक को ब्लॉक कर देता है और ऐश केचम इस पोकेमोन को देखकर हैरान हो जाता है और ऐश कहता है अब ये कौन सा पोकेमोन है। ऐश केचम अपने पोकीडेक्स को बाहर निकालता है, इस पोकेमोन की इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जिसके बाद ये पोकेमोन अपना पॉइजनस अटैक ऐश केचम के ऊपर कर देता है। ऐश केचम किसी तरीके से इस अटैक से बचता है, पिकाचू भी इस अटैक से बचता है। तभी ऐश कहता है थंडर बोल्ट का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपने थंडर बोल्ट का यूज करके इस पोकेमोन को मारता तो है लेकिन इस पोकेमोन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे इस पोकेमोन का नाम डोजिंगो है लेकिन इस पोकेमोन का नाम ऐश केचम को नहीं पता। ये पोकेमोन फिर दोबारा से अपने नीडल स्ट्राइक का यूज कर देता है ऐश के पिकाचू के ऊपर। तो पिकाचू अपने क्विक अटैक का यूज करते हुए इस पोकेमोन के अटैक से बच रहा होता है। फिर ऐश कहता है आयरन टेल का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपनी आयरन टेल का यूज करके इसके नीडल स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। फिर ऐश केचम कहता है वोल्टेकल का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपने वोल्टेकल का यूज कर देता है। ये देखकर डोजिंगो भी तैयार हो जाता है और अपने निडल रेश अटैक का यूज कर देता है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं जिससे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। दोनों पोकेमोन दूर जाकर गिर जाते हैं। दोनों पोकेमोन स्ट्रॉन्ग होते हैं और दोबारा से बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तभी डोजिंगो अपनी ड्रैगन रेज का यूज कर देता है। ड्रैगन रेज को देखकर ऐश केचम कहता है इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपनी इलेक्ट्रो बॉल करके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैगन रेज पावरफुल अटैक होता है तो ये अटैक सीधे जाता है और पिकाचू को लग जाता है। तो ये देखकर ऐश केचम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ऐश केचम अपने पिकाचू को उसके प्रीमियम फॉर्म पर लेकर आ जाता है और कहता है अब इसे खत्म करते हैं, थंडर पंच का यूज करो। तो एकदम पिकाचू थंडर पंच का यूज करके डोजिंगो को मार देता है। डोजिंगो नीचे गिरता है, जख्मी हो जाता है। बट ये डोजिंगो भी कोई नॉर्मल पोकेमोन तो नहीं है। तो एकदम डोजिंगो के अंदर भी पावर काफी ज्यादा अप होने लगती है, इसकी पूरी बॉडी भी ओरा में आ जाती है। ये देखकर ऐश केचम हैरान हो जाता है और ऐश कहता है ये पोकेमोन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐश कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है और ये कहने के बाद ऐश केचम अपने पिकाचू के साथ जी मूव की तैयारी करने लगता है। इतने में डोजिंगो भी अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कॉस्मिक बस्ट कैनन की तैयारी करने लगता है। इतने में ही पिकाचू अपना जी मूव कर देता है और डोजिंगो पोकेमोन भी अपना कॉस्मिक बस्ट कैनन कर देता है।
और फिर इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है। दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। दोनों पोकेमोन के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एक क्लैश और एक धमाका हो जाता है। इस ब्लास्ट के अंदर इन दोनों पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। ब्लास्ट के बाद ये दोनों पोकेमोन थके हुए होते हैं लेकिन खड़े होते हैं। लेकिन अब डोजिंगो और नहीं लड़ना चाहता तो डोजिंगो यहाँ से चला जाता है। ये देखकर ऐश और पिकाचू को राहत मिलती है। पिकाचू भी अब थोड़ा आराम करने लगता है। ऐश केचम पिकाचू को लेकर द वैली ऑफ स्काई में आ जाता है। द वैली ऑफ स्काई के बीचों बीच ऐश केचम को एक पार्टिकल रखा हुआ दिखता है। इसको देखकर ऐश केचम कहता है मुझे लगता है यही शेप स्टोन का एक हिस्सा है। अब ऐश केचम इस पार्टिकल की ओर जाने लगता है लेकिन तभी ऐश केचम को कोई और भी दिखाई देता है। एक इंसान दिखाई देता है जो कि इस पार्टिकल के पास जाने ही वाला होता है। तभी ऐश केचम को लगता है कहीं ये वोचर का साथी तो नहीं। तो तभी ऐश केचम इसे रोकता है। हे तुम कौन हो? तो एकदम ये आदमी ऐश केचम की ओर देखता है और ये कहता है मैं कौन हूँ? सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। तो ऐश केचम अपना नाम बताता है और कहता है उससे दूर रहो, वो पार्टिकल मेरा है। तो फिर ये ट्रेनर हंसने लगता है और कहता है मेरा नाम फ्लेड है और ये मेरा है, इससे मैं वोचर को आजाद करूंगा। तो ये सुनकर ऐश हैरान हो जाता है और ऐश को यकीन हो जाता है कि ये तो वोचर का साथी है। और ऐश ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस हिस्से इस पार्टिकल को मैं फ्लेड को नहीं लेने दूंगा। और इसीलिए ऐश केचम इससे बैटल करने के लिए अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को बाहर निकालता है जो कि इसका म्यूटू 2.0 होता है। लेकिन म्यूटू 2.0 को देखकर फ्लेड हंसने लगता है और कहता है क्या तुम इस पोकेमोन से मेरा सामना करोगे? तो ऐश कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो जिसके बाद फ्लेड कहता है जरा मेरे पोकेमोन पर एक नजर तो मारो। तभी फ्लेड अपने पोकेमोन को बाहर निकालता है जो कि एक 3 सर वाला पोकेमोन होता है लिटरली और काफी ज्यादा जाइंट होता है। इसका नाम जेनजाइडोन होता है और ऐश कहता है ये कैसा पोकेमोन है? तो इतने में ही फ्लेड कहता है जेनजाइडोन अभी के अभी अपने तीनों सरों से फ्लेम थ्रोर का यूज करो। तो एकदम जेनजाइडोन अपने तीनों सरों से फ्लेम थ्रोर कर देता है। इस इतने ज्यादा भयानक अटैक को देखकर ऐश केचम कहता है म्यूटू 2.0 जल्दी से शील्ड बना लो। तो एकदम म्यूटू 2.0 अपनी शील्ड बनाकर इस अटैक से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जेनजाइडोन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से म्यूटू 2.0 की ये शील्ड भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और म्यूटू 2.0 को जेनजाइडोन के अटैक की वजह से डैमेज भी मिल जाता है। तो ये देखकर ऐश केचम हैरान हो जाता है लेकिन फ्लेड कहता है ये बैटल तो अभी शुरू हुई है। फिर एकदम फ्लेड अपने जेनजाइडोन को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है और ये देखकर ऐश केचम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐश केचम कहता है ऐसे तो ये बैटल में नहीं जीत पाऊंगा। ये कहने के बाद फिर ऐश केचम भी अपने म्यूटू 2.0 के साथ और फिर ऐश केचम भी अपने पोकेमोन के साथ अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है और अपने म्यूटू 2.0 को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है। शुरुआत में ही अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है और कहता है म्यूटू 2.0 जल्दी से अपनी हाइपर बीम का यूज करो। तो एकदम म्यूटू 2.0 अपनी हाइपर बीम कर देता है। तो ये देखकर फ्लेड कहता है तुम भी जेनजाइडोन अपने 3 हेड फ्लेम हाइपर बीम का यूज करो। तो फिर जेनजाइडोन भी अपने 3 सरों से अपनी हाइपर बीम का यूज कर देता है। देन फिर दोनों पोकेमोन्स के अटैक्स में क्लैश हो जाता है लेकिन जेनजाइडोन की पावर ऑब्वियसली ज्यादा होती है क्योंकि उसने अपने 3 सरों से अटैक करा था। तो जेनजाइडोन मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर होने के बावजूद भी अपने 3 टाइम्स पावरफुल अटैक की वजह से मतलब एक साथ वो 3 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है अपने 3 सरों का यूज करके। इसीलिए जेनजाइडोन आसानी से म्यूटू 2.0 के अटैक को बेकार करता है और अटैक म्यूटू 2.0 को लग जाता है जिसके बाद एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट की वजह से ऐश केचम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फ्लेड हंस रहा होता है। लेकिन जब ब्लास्ट खत्म होता है तो हम देखते हैं कि म्यूटू 2.0 काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है जिसे देखकर ऐश केचम काफी ज्यादा घबराते हुए और परेशान होकर कहता है म्यूटू 2.0 क्या तुम ठीक हो? अब ऐश केचम तो अपने म्यूटू पर ध्यान दे रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं कि फ्लेड चला जाता है उसी शेप स्टोन के पार्टिकल के पास और ये देखकर ऐश केचम हैरान हो जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि ऐश केचम का म्यूटू 2.0 हिम्मत करके उठ जाता है और फ्लेड को रोकने के लिए अपनी कॉस्मिक बीम कर देता है। तो एकदम ये देखकर फ्लेड हैरान हो जाता है और फ्लेड घबरा जाता है कहीं ये अटैक मुझे न लग जाए। तो हम देखते हैं कि एकदम जेनजाइडोन इस अटैक के बीच में आ जाता है और अपनी कॉस्मिक 3 लेयर बीम का यूज कर देता है जिसके बाद दोनों पोकेमोन के अटैक फिर से टकरा जाते हैं और फिर यहाँ पर दोबारा से काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जेनजाइडोन काफी ज्यादा
ज्यादा पावर का यूज करता है, जिस वजह से जेनसाइडोन का अटैक सीधे म्यूटू 2.0 को इफेक्ट करता है और ब्लास्ट के बाद म्यूटू 2.0 काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन इतने में ही फ्लेड उस पार्टिकल को ले लेता है और अपने जेनसाइडोन पर बैठ जाता है और अपने जेनसाइडोन के साथ यहाँ से भागने लगता है। तो ये देख कर एश केचम कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ये कहने के बाद एश केचम भी अपने म्यूटू 2.0 को रिटर्न बुलाता है, अपने चारिज़ार्ड को निकालता है, उस पर बैठ जाता है और फिर एश केचम फ्लेड और जेनसाइडोन का पीछा करने लगता है। एंड बस गाइस आज के एपिसोड में तो इतना ही। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।